और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। हर एक पार्टी ने यहां पर कमर कस ली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी आप देखिए किस तरह से है कि कांग्रेस में गुटबाजी अब शुरू हो गई है और डीपीएपी पार्टी पर भी काले बादल छा गए हैं और बड़े नेता दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। ईद के बाद एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। विधानसभा चुनाव में यहां पर क्या होगा नई बनी हुई पार्टियों का, ये अब बड़ा सवाल यहां पर उठ गया है कि जो नई पार्टियां बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनावों के दौरान उन पार्टियों का यहां पर किस तरह से काम जो है वो चलेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट के तौर पर ही खबर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि डीपीएपी पार्टी पर काले बादल छा गए हैं और बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आ सकता है। बताया जा रहा है कि ईद के बाद एक बड़ा फैसला आ सकता है सामने, क्योंकि बड़े नेता दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं और विधानसभा चुनाव में जो नई पार्टियां यहां पर बनाई गई हैं, इन पार्टियों का क्या कुछ होगा, ये बड़ी बात अब देखने वाली है। क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनावों में लगातार इन पार्टियों ने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन उस बीच में विधानसभा के चुनाव जब शुरू होते हैं तो किस तरह से यहां पर सियासत जो है वो चरम पर रहेगी, इसी पर हर किसी की अब नजर टिकी हुई है। और चलिए पैनल की ओर ही बढ़ जाते हैं और इसी पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव यहां पर कराए जाएंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद 90 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि यहां पर डिलिमिटेशन होने के बाद एससी एसटी ओबीसी को लेकर भी आरक्षण की बातें सामने आई थी, कई तरह की सीटें रिजर्व करने की भी बात रखी गई थी। लेकिन फिलहाल हर एक पार्टी ने अब कमर कस ली है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी शुरू हो चुकी है, 2 गुट यहां पर बन गए हैं। तो जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार आपके सामने ये रखना बहुत जरूरी है कि अब विधानसभा चुनावों के अंदर किस तरह से तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी। एक तरफ आपने देखा कि आतंकी लगातार हमले की फिराक में है और दूसरी तरफ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग्स का दौर भी शुरू किया गया है, जिसमें बताया गया कि कल यहां पर गृह मंत्री जो है जम्मू कश्मीर को लेकर मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए किस तरह से हर किसी की नजर इसी पर बनी हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर जिस तरह से आपको बताई जा रही है कि डीपीएपी पार्टी पर अब काले बादल छा गए हैं। बहुत ही जल्द बड़ा फैसला आ सकता है। क्या यहां पर यह पार्टी खत्म होगी या फिर आगे का काम तय करेगी, किस तरह से रहेगा, क्योंकि इस पार्टी के बड़े नेता दूसरी पार्टियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। बलदेव सिंह बलौरिया हैं, नेता हैं बीजेपी से, आपका स्वागत। डॉक्टर फारूक आगा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। मोहम्मद इमरान काजी हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फारूक जी आप ही के पास आऊंगी। एक तरफ आप देखिए सरगर्मियां तेज हो चुकी है विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ गुटबाजी की भी आप देखिए किस तरह से खबरें जो है वो सामने आ चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी शुरू हो चुकी है। आवाज आ रही है फारूक जी? जी 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 जवाब दीजिएगा जी। पूरा सुनता नहीं है, फिर से प्लीज। फारूक जी 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 अब सुन रहा हूँ। फारूक जी सिर्फ सुनना नहीं है, जवाब देना है। Am I audible? Am I audible? जी बिल्कुल। जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बलौरिया जी, विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और दूसरी पार्टियों के अंदर गुटबाजी शुरू हो चुकी है। जी देखिए मैम। फारूक जी हाँ देखिए, जो विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में जब तक लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ना चुने तो नामुमकिन है कि उस कौम की जो बहुत से डेवलपमेंटल काम्स हैं या बेरोजगारी है या और कोई चीज है वो हल नहीं होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो चल रही है वो अभी लोगों की रिप्रेजेंटेशन के बगैर है, तो ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि गुटबाजियां शुरू हो रही है, बाकी चीजें। इलेक्शन में किसी भी डेमोक्रेसी में, चाहे वो हो
कोई भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हो, उसमें इलेक्शन से पहले सरगर्मियां तो जरूरी है। कौन सी पार्टी कैसे मैंडेट्स देने हैं, किसको देने हैं, कैसे देने हैं, किस पार्टी के साथ अलायंस होगी, क्या कुछ होगा, दिस ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो मगर जहां तक समझ में आ रहा है, ऑल्दो देयर इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आल्सो कि सितंबर से पहले पहले चुनाव कराइए, मगर ग्राउंड लेवल पे जब हम देख रहे हैं तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और लग रहा है कि शायद फिर ये डर होंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रही है लगातार। इस बार तो ऐसा नहीं लगना चाहिए इवन कि आतंकी गतिविधियां लगातार हो रही हैं, लेकिन उस पर भी आप देखिए नकेल कसने के लिए काम यहां पर शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने अपना जिम्मा संभाल लिया है, हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी गई है। अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि चुनावों को टाला जाएगा। अभी आया नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कि एक न दूसरे के का हित लेके शायद ये डेफर किया जाएगा, क्योंकि देखो सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो सेपरेट हैं। वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आर्मी का काम है, मगर इलेक्शन जो है, इलेक्शन लोगों और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है वो चीजें अभी तक दिखने में नहीं आ रही हैं कि सितंबर से पहले पहले ये हो सकता है। और ये राज्य वो ऐसा है, ऐसा अब यूटी भी है, क्योंकि यहाँ तो बहुत पहले से 6 महीने तक गवर्नर राज ठीक है, मगर गवर्नर राज इतनी चला वो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, और लोगों का राबिता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वो कट गया है। दिस वाज द रीजन कि परसों जब वोटिंग हो गई, वोटर्स केम इन एन मास, जहां उम्मीद भी नहीं थी कि वहां वोट पड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को जरूरत है रिप्रेजेंटेशन की, वो अपने नुमाइंदे के पास जा सकते हैं। हाँ ठीक है काजी जी, आवाज आ रही है? काजी जी जवाब दीजिएगा। चलिए तो फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए असेंबली चुनावों को लेकर ही बात हो रही है। आगा जी ने ही हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है और बीजेपी के प्रवक्ता के साथ भी संपर्क साधिएगा प्लीज, क्योंकि जिस तरह से चुनावों की सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है जमीन पर। काजी जी आवाज आ रही है? बलोरिया जी जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आशा जी नमस्कार। मैं पता नहीं कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम में जुड़ नहीं पा रहा था, तो आपने जोड़ा है मोबाइल पे। मैं आपको बता दूं कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे और उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। अभी शायद 21-22 जून के बाद उन्होंने कहा है कि नए वोटर बनना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ प्रोसेस है, बिल्कुल समय पे चुनाव होंगे। जो कह रहे हैं कि हमें वोट मिले ना, थोड़ा सा सुन पाया इनका, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। ये अपनी तैयारी करें और लोगों के बीच जाएं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है, जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार। लेकिन उस बीच में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी खबरें हैं कि कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी चल रही है, लेकिन आगा जी कह रहे हैं कि किस तरह से अलायंस करना है, चुनाव किस तरह से लड़ना है, ये काम चल रहा है। कहाँ इनका अलायंस होगा मुझे बताओ। जम्मू और कौन सी सीट पे इकट्ठे लड़ते हैं और कश्मीर में अलग अलग लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता इनको समझ चुकी है। मैं कहता हूं कि जितनी जल्दी इनको चुनाव की है, लोग इनके जो लोगों को गुमराह करने वाली चीजें हैं वो पता चल जाएगा। कांग्रेस और एनसी के दोनों नेता जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के हुक्मरान समझते थे, आज जनता ने दोनों को देश की पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, जाने के लिए नहीं भेजा है। जिन्होंने इनको आतंकवाद के अंदर झोंका था, आज जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, टूरिज्म के साथ चलना चाहते हैं। काजी जी आवाज आ रही है आपको? तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो आगे क्या होता है। जल्दी ही चुनाव आ रहे हैं। मैं सभी को कहता हूँ कि ठीक है एक पॉपुलर गवर्नमेंट होना जरूरी है, लेकिन दफा 370 तोड़ने के बाद जिस तरह एक प्रोसेस था, एसटी थे उनको रिजर्वेशन नहीं थी, ओबीसी को 70 सालों तक रिजर्वेशन से बाहर रखा, सारी चीजें ठीक करते हुए। आगा जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा था उस पर भी काम किया गया, उसके बाद आपने देखा कि SC ST को लेकर भी काम किया गया, और ज्यादा तौर पर वो लगातार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि पहले भी एक साथ लड़ने की बात हुई थी, लेकिन फिलहाल जीत हासिल नहीं हुई है।
और संसद तक नहीं पहुंचाया है आम जनता में। ये गलत फहमी है जिनके साथ हम अलायंस कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ अलायंस में थी। हमारे भी 2 कैंडिडेट आए और आजाद उम्मीदवार एक दिल्ली से, ये लद्दाख से आया, तो इनके 2 ही आए जम्मू के, और उसमें भी जब वोटों का डिफरेंस देखा जाएगा, उसमें भी जब वोटों का डिफरेंस अपना खड़ा कर दिया। दीजिए जवाब आगा जी। क्या रिपीट। वो कह रहे हैं कि पहले जो आपकी तरफ से कैंडिडेट लाया गया था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो इंडिपेंडेंट में खड़ा हो गया और उसके बाद आपकी तरफ से अपने नुमाइंदे को खड़ा किया गया। उस पार्टी बलोरिया जी आप सुन लीजिए पहले, अब आगा जी बोल रहे हैं। एक तो आपकी आवाज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है बलोरिया जी, बहुत कम आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जब जेके चैनल में डिबेट आपके में ही हो रही थी, उसी पे एमसी के प्रवक्ता ने माना है कि जो ले में जीता है उसको समर्थन हमने किया है। तो ये बताते हैं कि हमने समर्थन किया कांग्रेस को कर रहे थे। मगर ये तो बताइए, अगर आप में इतना दम होता, आप इतना डंडोरा पीटा था इलेक्शन से पहले, आपने अपने कैंडिडेट क्यों नहीं कश्मीर, आपने अपने कैंडिडेट कश्मीर में खड़ा क्यों नहीं किए? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं था कश्मीरी लोग। चिंता दूर हो जाएगी। मतलब क्यों रुक गए? आप तो 2 साल तैयारियां कर रहे थे। बिल्कुल हम तैयार थे, हमने अभी असेंबली में खड़े करेंगे, वो भी आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, चिंता नहीं करो आप। वो बिल्कुल, हम भी देखते हैं, हम भी तैयारी आगा रहुल्ला जो श्रीनगर से जीत कर आए हैं मेंबर पार्लियामेंट, वो कह रहे हैं कि जनता ने अपने हक का इस्तेमाल किया है और वो करना चाहती है, क्योंकि अपने नुमाइंदे को जिताकर वो सामने लाना चाहती है और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव भी होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सरकार भी दावा कर रही थी कि लोकतंत्र की एक प्रक्रिया में लोगों ने भाग लिया है, बढ़ चढ़कर जनता बाहर निकली है, तो वो अपने हक का इस्तेमाल करना चाहती है। बिल्कुल आशा जी, मैं कहता हूं कि इनको बहुत मेरी शुभकामनाएं। ये लोकतंत्र है, यही हिंदुस्तान की एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग वोट देते हैं, चुन के देते हैं। लेकिन कश्मीर को इन्होंने बंधक बना के रखा था। ये लोग 2% 3% जवाब दीजिएगा। बलोरिया जी कह रहे हैं कि जनता ने तो नकार दिया, अब विधानसभा चुनावों में किस तरह से जाएंगे, ये बड़ी बात है। जो वोटिंग पर लोगों ने वोट दिए हैं, इसी कारण है। इमरान काजी जी, ठीक है बलोरिया जी आप सुन लीजिए। इनको बताइए डेवलपमेंट आगा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट वेट करिए। काजी जी। मैम देखिए, सबसे पहले वोटिंग जो है वो एक फंडामेंटल राइट है हम सबका, और पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर के भी लोगों का हक है कि उनकी एक चुनी हुई सरकार हो। और मौजूदा हालात को देखते हुए ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है कि वो फेयर और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि एक फेयर एंड फेयर इलेक्शंस हो। अब 10 साल हो चुके हैं लास्ट इलेक्शन से, और 5 साल हो गए हैं बगैर किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आज भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है इलेक्शंस के लिए। इस चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है। दूसरी रही, जैसे हमारे बलोरिया साहब ने बोला वोटिंग परसेंटेज के बारे में, कश्मीर के बारे में, ये वोटिंग परसेंटेज को हमें इस तरीके से भी लेना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज लोग खुल के इस बार कश्मीर में वोट देने के लिए निकले कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री एक डिसीजन लिया था जम्मू कश्मीर के लिए, ये उस चीज को नकारने के लिए था कि जिस चीज का फैसला उन्होंने वोट के हक से भाजपा को और उनके अलायंस पार्टनर्स को यहां से एक जवाब दे दिया। जवाब दीजिए बलोरिया जी। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि आशा जी अगर यही स्टेटमेंट जे अपने इलेक्शन में करते कि ये जो इलेक्शन हो रही है 5 अगस्त 2019 में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसको कह रहे हैं उसके रेफरेंडम हो रहा है, तो शायद आपको इनका एक भी नुमाइंदा नहीं जाता। इन्होंने इलेक्शन में 2370 की बात नहीं की, इन्होंने इलेक्शन में 98 की बात नहीं की। इसलिए नहीं की कि जो एजेंडा इनका था वो लोगों ने नकार दिया है। अगर ये वो बात करते, आगे असेंबली में देख लेना,
अगर यही एजेंडा लेके जाएंगे तो लोग इनको नकार देंगे। चलिए तो आगा मुझे जी लगता जवाब है कि दीजिए। वो कह रहे हैं 370 को लेकर बात की, इकोनॉमी को लेकर बात नहीं की है, इकोनॉमी को लेकर बात नहीं की है। बुलोरिया जी पहले बात सुनिए। फॉर लास्ट 35 इयर्स के बाद पहली बार कश्मीरी अवाम ने किसी उम्मीद के साथ निकलकर वोट दिया। किसको जिताया किसको नहीं जिताया वो सब लोगों को पता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने इतनी मेहनत की, इतना डंडूरा पीटते थे डेवलपमेंट का, बेरोजगारी का, बाकी चीजों का, रेट जो हाइक हुए और जितनी प्रॉब्लमें यहाँ हुई, बजट अनस्पेंड रहा, तो इन चीजों के खिलाफ, क्योंकि लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ बंदे ऊपर से काम कर रहे हैं, जो निचली सतह पे गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेलियर है। इसलिए लोग निकले और लोगों ने अपने नुमाइंदे चुन लिए। और अगर आप वो परसेंटेज देखेंगे तो दैट वाज हाईएस्ट जो 34 इयर्स हुए। मेरी बात बोलोरे जी जवाब दीजिए। ब्यूरोक्रेसी को लेकर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारी काफी तरीके से हावी देखे जा रहे थे, जिसको लेकर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। बताइए, अगर आपको विश्वास होता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर भी आप करा सकते थे ना। पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जब आपको कंजीनियल एटमॉस्फेयर था तो असेंबली के लिए क्यों नहीं था? क्योंकि आप लोगों को डिप्राइव करना चाहते हैं डेमोक्रेसी से। चलिए रोकेंगे, एक छोटे से छाए हुए हैं। ईद के बाद एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, ये डीएपी की अपनी एक बात है, वो उनका प्रवक्ता बता सकते हैं इसके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एज ऑपोजिशन सवाल किया गया है काजी जी, प्रवक्ता को सवाल नहीं किया है, ऑपोजिशन के लिए सवाल किया है। किस तरह से इसे देख रहे हैं कि जो नई पार्टियां बनी हुई हैं एक बात और देखिए, वो किस तरह से रहेंगी अब विधानसभा चुनावों के अंदर? नहीं, देखिए, जैसा आपने अभी देखा कि जो हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, उसको अगर आप असेंबली सेगमेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त सबसे ज्यादा सीटों पे जीत के आई है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी देख रहे होंगे कि हमें आगे क्या उनका हृदय में रहना चाहिए। आगा जी, ये जो विधानसभा का इलेक्शन है, ये बात ये है कि ऐसे अब किन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी, इस पर चर्चा कर लीजिए प्लीज। क्योंकि अपनी अपनी पार्टी का पक्ष तो अपने तरीके से आप लोग रख सकते हैं कि अब मुद्दा कौन सा रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बीजेपी का, पीडीपी का, कांग्रेस का, अपनी पार्टी, जितनी भी नई पार्टियां अभी आई हैं। देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है। कांग्रेस का क्या रहेगा वो बताइए। मैनिफेस्टो में सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हम स्टेट दर्जा वापस लाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी है उसको बढ़ाएंगे। जो न्याय हुए हैं मजदूरों के साथ, जो न्याय हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो न्याय हुए हैं नारियों के साथ, उन चीज़ों को हम बहाल करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स है जिनको इग्नोर किया गया है और लोग बेच के खाते हैं, काम किसी और का है। नीति आयोग भी अब खत्म होने जा रहा है, अब फिर वापस प्लानिंग कमीशन पे आए तो ये लोग ये बेचना जब बंद कर देंगे, जब लोगों की हुकूमत आएगी, कांग्रेस सभी सीटों पे खुद लड़ेगी और हमारा एक लाहेमत तय है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में कैसे लोगों के पास पहुंचेंगे। ठीक है काजी जी। मैम, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड सबसे पहला मुद्दा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को देखिए, आज आप पीक पे देखेंगे जम्मू कश्मीर की जो यूथ है वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है। इस चीज को सबसे बड़े मुद्दे होंगे हमारे इस पार्लियामेंट इलेक्शंस के, ये असेंबली इलेक्शंस के लिए। बलोरिया जी जवाब दीजिएगा। ऑपोजिशन कह रही है कि सबसे पहले तो स्टेटहुड के मुद्दे को उठाया जाएगा और लद्दाख के अंदर तो पहले ही यहाँ पर स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, जमीनों का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है। अच्छा जी, ठीक है। हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, एजेंडा होता है, उसके हिसाब से चुनाव लड़ती है। कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा, एनसी का क्या होगा, पीडीपी का क्या होगा, वो उनका अपना है, वो करेंगे। हम उसमें मैं उससे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को टोटल निकाल दिया गया है। कांग्रेस को पार्लियामेंट में एक भी सीट जम्मू कश्मीर से नहीं मिली।
तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा में कांग्रेस का कोई रोल रहेगा, या कोई कांग्रेस कहीं पे दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबला होगा तो उसमें मुझे लगता है कांग्रेस कहीं नहीं है। आगा जी जवाब दीजिए। हाँ, आप पहले अपनी बात कीजिए। देखिए, हम अलायंस में थे। अलायंस में इन्होंने जितने आपने दो कांग्रेस को 2 सीटें दी, कांग्रेस दोनों सीटों पे हार गई। कांग्रेस अलायंस में थी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो आप बिल्कुल बताइए, है। आपने 2 साल क्या काम किया? आपने क्यों नहीं कैंडिडेट यहाँ खड़ा वो किए? अगर हमने आपको काम इतना किया, विश्वास लोगों ने था, हमें उसका यहाँ मत दिया। कैंडिडेट हमने ABCD टीम को भी आपने भेजा था, वो भी फेलियर हो गए। आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनकी चिंता सपोर्ट नहीं कर रहे करो। थे। वहाँ कोई पर वहाँ अभी तो उनकी सवाल पोजीशन किया देखी आगा जब जी उनकी जमानत नेशनल बंद हो गई। कॉन्फ्रेंस पार्टी से भी और आपको भी, लेकिन तब तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया ABCD पार्टियों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ चुनाव लड़ा वहाँ जीती है, ऐसी कोई बात। तो काजी जो जी। आपके ABCD कैंडिडेट्स थे, जो रोज आप बोल हाँ। रहे थे हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपका ये विरोध हमारे करता ही है, कैंडिडेट हैं, जो उन्होंने आपका क्यों विरोध नहीं करता जीता? है, बीजेपी के ABCD क्या सोचते हो? किसी को भी क्या देते क्या हो? अभी भी अलायंस में PAGD के अलायंस के साथ उतरेंगे मैदान में? मेरे साथ बात हो रही ये है। तो हाईकमांड का डिसीजन होता है। अगर मैम, काजी कॉमन जी। मिनिमम प्रोग्राम बन गया तो डेफिनेटली देयर विल बी अलायंस मैम ऑफ जैसे डिफरेंट ग्लोरिया जी ने अभी बोला कि कॉमन भारतीय मिनिमम जनता पार्टी प्रोग्राम 2 पे सीटों से लड़ी, 2 सीटों से जीती। क्या ग्लोरिया जी मुझे ये बताएंगे कि जिन्होंने खुल के प्रचार किया वहां पे और अनाउंस करके कर दिया रजौरी कुछ के असेंबली पार्लियामेंट्री सेगमेंट में कि वो फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल। पूरे अपने कैडर को रिक्वेस्ट की कि उनके हक में वोट करने के लिए, तो वो हार किसकी है? कश्मीर में इन्होंने तीनों सीटों पे प्रचार किया, अपनी ABCD पार्टी को सबको इन्होंने अलायंस में लाके उसको उनके लिए इन्होंने प्रचार किया, वो हार किसकी है? जवाब दीजिए और बलौरिया सबसे जी। पहली बात तो ये हमारा तो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं आज हमारा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुक्त करना चाहते थे ये जम्मू कश्मीर से, आज कम से कम ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी स्टेट में एक्सिस्ट कर रही है और अच्छे कैडर के साथ एक्सिस्ट कर रही है। जवाब दीजिए बलौरिया बलोरिया जी। जी, बलोरिया जी से रिक्वेस्ट है, जब अगर वो वोटर्स की परसेंटेज देखें और डेटा देखें तो कांग्रेस बहुत एडवांस है जम्मू में। जिस मार्जिन से हमने इन्होंने उधमपुर में जीता ना इस बार, वो पिछला भी कंपेयर कीजिए और देख लीजिए कांग्रेस ने कितने वोट दिए। सिमिलरली इन जम्मू में भी वो वोट जो थे वो वोटिंग बीजेपी से कट गए। वोट परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी कितना नीचे आ गई है वो, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान मुद्दे अलग थे और PM कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर आम जनता से जितनी बात हुई है उन्होंने वोट किया है, लेकिन असेंबली के चुनाव पूरी तरह से मुद्दा विहीन नहीं होंगे, अलग हो जाएंगे, मुद्दे अलग रहेंगे और किस तरह से अपने नुमाइंदे को चुना जाएगा अलग तरीके से जो पिक्चर है वो सामने आएगी असेंबली चुनावों में। काजी जी। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल मैम, ये और आप देखेंगे कि जो हमारे असेंबली इलेक्शन, हमें पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमिश्नर पे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होगा कि बाय द एंड ऑफ द सितंबर जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। और भाजपा खुद देखेगी कि लोग इनको इस बार किस तरीके से और असेंबली लास्ट कमेंट कीजिएगा इलेक्शन में इनको किस तरीके से नकारेगी, ठीक है काजी, क्योंकि इनके जितने भी डिसीजंस जम्मू कश्मीर के लिए हुए हैं वो सारे लोगों के खिलाफ थे और उस चीज का फैसला और उस चीज का जवाब लोग इनको असेंबली इलेक्शंस में जरूर देंगे। बहुत बड़ी जीत है कि इस चुनाव में PDP हीलिंग टच और सर्फ रूल का बात नहीं कर पाई। इस इलेक्शन में नेशनल बहुत बहुत धन्यवाद बलौरिया जी, आगा जी आपका भी धन्यवाद, काजी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं, लेकिन नई पार्टियों की जो खबरें उड़ रही हैं उसमें अभी कितनी सच्चाई है ये देखना बाकी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के अंदर जो मुद्दे गिनाए गए, जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में पार्टियां पहुंची वो अलग थे, लेकिन अब विधानसभा चुनावों में मुद्दे अलग रहेंगे। अब देखना यह होगा कि आम जनता किस तरह से अपने घरों से बाहर निकलती है और अपने नुमाइंदे पर भरोसा जताती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।